प्रद्योत गुरुकुल परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है और मैं बांके बिहारी से प्रार्थना करूंगा कि अगले शिक्षक दिवस तक आप अपने मनचाहे विद्यालय में पहुंच जाएं और आपके स्कूल के बच्चे आपको रेड कलर का पेन देकर शिक्षक दिवस मनाएं और आप उन बच्चों के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट करें। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास छायावादी कवियों पर ही आधारित है। छायावादी कवियों को हमने बच्चन सिंह के दृष्टिकोण से देखा। चारों प्रधान स्तंभ कवि हमने देख लिए। अब उन कवियों के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्या विचार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संबंध में क्या कहा है, तो छायावादी कवियों के संबंध में शुक्ल जी के विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम जयशंकर प्रसाद पर। ठीक है, किन पर करेंगे? जयशंकर प्रसाद पर। सही दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है ये लिखेंगे, ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, पहले ब्रज भाषा में कविता करने वाले। पहले ब्रज भाषा में कविता करने वाले। पहले ब्रज भाषा में कविता करने वाले। ठीक है, जैसे प्रसाद ने पहले काय में की थी कविता? ब्रज भाषा में। पहले ब्रज भाषा में कविता करने वाले जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पहले ब्रज भाषा में कविता करने वाले जयशंकर प्रसाद, जिनका संग्रह चित्राधार है। जिनका संग्रह चित्राधार है। ठीक है, संग्रह, पहला संग्रह ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का क्या है? चित्राधार। संवत 1970 से खड़ी बोली में कविता करने लगे। खड़ी बोली में कविता करने लगे। कविता करने लगे। ये शुक्ल जी के विचार हैं, शुक्ल जी का कथन है जयशंकर प्रसाद के संबंध में। क्या? पहले ब्रज भाषा में कविता करने वाले जयशंकर प्रसाद, जिनका संग्रह चित्राधार है, सन 1970 से खड़ी बोली में कविता करने लगे। पहला विचार। ठीक है, दूसरा विचार क्या है जयशंकर प्रसाद के बारे में? दूसरा विचार क्या है शुक्ल जी का? दूसरा विचार है कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा। कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, दूसरा कथन क्या है जयशंकर प्रसाद के बारे में? कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा। कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा। काय की प्रतिष्ठा हुई है? एक एक शब्द को आप समझते चलेंगे साथ के साथ। कामायनी में जो आनंदवाद की प्रतिष्ठा है, इसे क्या माना है? दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ। ठीक है, दार्शनिकता, दार्शनिकता
निकता के ऊपरी आभास के साथ, कौन से आभास? ऊपरी, वास्तविकता न होकर, वास्तविकता से परे जो चीज होती है वो केवल आभास होता है, ठीक है, कल्पना होती है। आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर, मधुमती भूमिका बनाकर कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। दूसरा विचार, प्रस्तुत किया। दूसरा कथन, शुक्ल जी का कथन जयशंकर प्रसाद के संबंध में। क्या? पहला कथन, पहले ब्रजभाषा में कविता करने वाले जयशंकर प्रसाद संवत 1970 से खड़ी बोली में कविता करने लगे। पूछा जा सकता है कब से कविता करने लगे शुक्ल जी के अनुसार? तो संवत 1970 से। पहले ब्रजभाषा में करते थे, बाद में खड़ी बोली में करने लगे। दूसरा कथन है, कामायनी के आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर इन्होंने प्रस्तुत की है। मतलब कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर प्रस्तुत की है, ऊपरी आभास है दार्शनिकता का, आनंदवाद की जो चर्चा ये कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है, तीसरा कथन जयशंकर प्रसाद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कथन क्या है? प्रबंध के क्षेत्र में छायावाद की, नोट करते चलेंगे सभी, प्रबंध के क्षेत्र में छायावाद की, ठीक है। प्रबंध का अर्थ है यहाँ पर क्या है? प्रबंध काव्य, ठीक है। प्रबंध के क्षेत्र में छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली, चित्र विधान और लाक्षणिक शैली, लाक्षणिक शैली, ठीक है। लाक्षणिक शैली की सफलता, लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बांधने वाले, आशा बांधने वाले जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है। तीन प्रमुख कथन हो गए जयशंकर प्रसाद के संबंध में, ठीक है। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद, चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बांधने वाले जयशंकर प्रसाद थे। कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। प्रस्तुत किया। चलो, तो ये कथन हो गए जयशंकर प्रसाद के संबंध में, किनके? शुक्ल जी के। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आप इन कथनों को नोट कर लेंगे, तैयार करेंगे। अब सुमित्रानंदन पंत के संबंध में क्या कहा है? नंबर 2, दूसरे कवि सुमित्रानंदन पंत के संबंध में शुक्ल जी के विचार, शुक्ल जी के मत, शुक्ल जी के कथन, ठीक है। चलो, क्या कहा है? पहला कथन, इनकी रचनाओं का आरंभ,
ठीक है। पंत जी की रचनाओं का आरंभ, इनकी रचनाओं का आरंभ संवत, इन्होंने सारी तिथियां संवत में मानी है, 1975 से होता है। ठीक है, ये संवत याद रखना है। इनकी रचनाओं का आरंभ कब से माना है शुक्ल जी ने? 1975 से। ठीक है, 1975 से। दूसरा कथन, इनकी प्रारंभिक रचना वीणा है। इनकी प्रारंभिक रचना वीणा है। ठीक है, इनकी प्रारंभिक रचना कौन सी मानी है? वीणा मानी है। तीसरा कथन, पंत की पहली प्रौढ़ रचना बताइए कौन सी है? पंत की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है शुक्ल जी के अनुसार? पंत की पहली प्रौढ़ रचना है, कौन सी है पहली प्रौढ़ रचना? पल्लव है। पहली प्रौढ़ रचना पंत की कौन सी है? पल्लव है। किन के अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी ने पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव मानी है। ठीक है। चौथा विकल्प, चौथा तथ्य, छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में ठीक है, छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में, छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में, माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध इन्हीं का है या इन्हीं का जान पड़ता है। ठीक है, सीधा प्रेम संबंध इन्हीं का है। ठीक है, सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, मतलब प्रकृति के साथ प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है, सीधा प्रेम संबंध अन्य कवियों की अपेक्षा। ठीक है, अगला है, 4 हो गए, 5वां देख लो अब। पंत जी के संबंध में और क्या कहा है? नौका विहार, ठीक है, एक कविता का नाम है नौका विहार, हमने चर्चा की थी। ठीक है, नौका विहार, मानव, ठीक, परिवर्तन, उच्छ्वास, ठीक, नौका विहार, मानव, परिवर्तन, उच्छ्वास, नौका विहार, मानव, परिवर्तन, उच्छ्वास, बादल, ताजमहल, बादल, ठीक है, बादल, ताजमहल, स्वप्न, मौन निमंत्रण,
मौन निमंत्रण। ठीक है, ये तो देखो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नौका विहार भी बहुत पूछी जाती है, परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है, मौन निमंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो बहुत पूछी गई है। मौन निमंत्रण, इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं। ठीक है, पंत जी की, किनकी? पंत जी की। इनकी कुछ चर्चित कविताएं। ठीक है, किसने माना है? शुक्ल जी ने। चर्चित कविताएं हैं। ठीक है, कविताएं हैं। अब देखो एक बार शुरू से पंत जी के संबंध में शुक्ल जी के विचार क्या है। इनकी रचनाओं का आरंभ सन 1975 से होता है। सन नहीं, 1975 से होता है। इनकी प्रारंभिक रचना वीणा है। ठीक, पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। ये कथन है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में इन्हें आप बंद कर सकते हो सबको। ठीक है, जैसे ऐसे और ऐसे। अगला है नौका विहार, मानव, परिवर्तन, उच्छ्वास, बादल, ताजमहल, स्वप्न, मौन निमंत्रण। इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं। ठीक है, चलो अब ये दो कवि हो गए। अब बात करेंगे निराला पर। अब किन पे बात करेंगे? ऐसे ही बढ़ाएं, हाँ ऐसे ही बढ़ाए ले रहे हैं। चलो अगला चर्चा का बिंदु होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब इन पे चर्चा करेंगे। निराला जी के संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा है। ठीक है, निराला जी के संबंध में शुक्ल जी के विचार क्या है। चलो तो अब शुक्ल जी के विचार निराला जी के संबंध में। पहला, ठीक, इन पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। काव्य शैली का प्रभाव है। इन पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव। ठीक है, बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव किन पर है? निराला पर। किसने माना है? दूसरा देखो शुक्ल जी ने और क्या कहा है निराला के बारे में। दूसरा, पद्यों में चरणों की, पद्यों में चरणों की, ठीक है, पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता, स्वच्छंद विषमता इनकी विशेषता है। ठीक है, स्वच्छंद विषमता, पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता, पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, किनकी? निराला की। किसने मानी? शुक्ल जी ने। किनका कथन है ये? शुक्ल जी का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी के। ये सभी नोट रखेंगे, एक जगह लिख लेंगे, तैयार करेंगे। बेमेल चरणों की विलक्षणता, बेमेल चरणों की विलक्षणता, बेमेल चरणों की विलक्षणता, बेमेल चरणों की विलक्षणता, बेमेल चरणों की विलक्षणता
विलक्षण आजमाइश इन्होंने की है, ऐसे लिख लो, आजमाइश इन्होंने की है, ठीक है, इन्होंने की है। मतलब सीधी बात में छंदों को मुक्ति दी है, छंदों के संबंध में बंधनों को तोड़े हैं। अगला है वस्तु स्पर्शिनी, वस्तु स्पर्शिनी, प्रतिभा निराला में है, प्रतिभा निराला में है, निराला में है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा किसमें है? निराला में। अगला देखो 5वां, प्रगल्भ प्रेम, प्रगल्भ प्रेम, ठीक है, प्रगल्भ प्रेम, ठीक, कॉमा लगा के लिख लो, दिल्ली, ठीक है, रेखा, कॉमा लगा के लिख लो, रेखा, कॉमा लगाओ, तुलसीदास, तुलसीदास, इनकी चर्चित कविताएं हैं, इनकी चर्चित रचनाएं हैं या चर्चित कविताएं हैं, ठीक है। चर्चित कविताएं हैं, प्रगल्भ प्रेम, दिल्ली, रेखा, तुलसीदास, इनकी चर्चित कविताएं हैं। अब ये निराला के संबंध में महत्वपूर्ण कथन हो गए, ठीक है, निराला के संबंध में महत्वपूर्ण कथन हो गए। क्या क्या कथन हुए? ये हो गए, देखो एक ही पेज पे आ गए। इन पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है, पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने की है, वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला में है, प्रगल्भ प्रेम दिल्ली, रेखा, तुलसीदास, इनकी चर्चित कविताएं हैं। चर्चित शब्द नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, छूट गया है। अब अगला चौथा, नंबर 4, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के संबंध में शुक्ल जी के विचार देखेंगे। अब क्या कह रहे हैं शुक्ल जी महादेवी वर्मा के संबंध में? चलो देखो, पहला, छायावादी, सही लिख रहा है, दिख रहा है ये कलर? कलर चेंज करते हैं। छायावादी कवि कहे जाने वाले कवियों में, छायावादी कवि कहे जाने वाले कवियों में छायावादी कवि कहे जाने वाले कवियों में, मतलब सभी में, ठीक, महादेवी वर्मा ही, महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। रहस्यवाद, ये हाईलाइट रखना, रहस्यवाद के भीतर रही हैं, भीतर रही हैं। मतलब चारों कवियों में रहस्यवाद के भीतर जो रही है वो केवल महादेवी वर्मा हैं, रहस्यवादी कविताएं लिखने वाली, ठीक। अगला देखो, दूसरा कथन क्या है महादेवी वर्मा के संबंध में? वेदना भी
वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है। हृदय का भाव केंद्र। अरे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला हो गया वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है। मतलब इनके हृदय का भाव जो है वेदना पर ही केंद्रित है। ठीक है, चलो अब देख लो तीसरा कथन क्या है शुक्ल जी का महादेवी जी के संदर्भ में। गीत लिखने में जैसी सफलता, गीत लिखने में जैसी सफलता इन्हें मिली है, गीत लिखने में जैसी सफलता इन्हें मिली है, इन्हें मतलब महादेवी वर्मा को, इन्हें मिली है, गीत लिखने में जैसी सफलता इन्हें मिली है, अन्य किसी को नहीं, अन्य किसी को नहीं, किसी को नहीं। मतलब शुक्ल जी ने माना है कि इन्होंने जो गीत लिखे हैं इतने अच्छे गीत और किसी ने नहीं लिख पाए। मतलब ये गीत लिखने में इन्हें जो सफलता मिली वो अन्य किसी को नहीं मिली। किन्हें? महादेवी वर्मा को। किसने माना? शुक्ल जी ने माना। ठीक है, और क्या कहा शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा के भीतर इनके मतलब संबंध में? निहार, रस्म, नीरजा, सांध्यकी। निहार, रस्म, नीरजा, सांध्यकी। ठीक है, ये चार प्रमुख रचनाएं हो गई। निहार, रस्म, नीरजा, सांध्यकी। इन चार रचनाओं का संग्रह यामा नाम से प्रकाशित हुआ। यामा नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये देखो चार कथन हो गए। महादेवी वर्मा के संबंध में क्या क्या कहा है शुक्ल जी ने? पहला कथन, छायावादी कवि कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। तो इसमें आपको याद रखना है ये रहस्यवाद शब्द। ठीक है, चारों कवियों में, सभी कवियों में सबसे ज़्यादा रहस्यवादी कवयित्री महादेवी वर्मा रही है। ठीक है, अगला है वेदना लिखने में जैसे सफलता इन्हें मिली है वो वेदना ही इनके काव्य, इनके हृदय का भाव केंद्र है। तो दूसरा आप वेदना याद रखना, सबसे ज़्यादा वेदना वाले गीत इन्होंने ही लिखे हैं। अगला है गीत लिखने में जैसी सफलता इन्हें मिली है अन्य किसी को नहीं। शुक्ल जी के अनुसार गीत लिखने में इन्हें सफलता मिली है अन्य कवियों की अपेक्षा। निहार, रस्म, नीरजा और सांध्य गीत, इन चार रचनाओं का संग्रह यामा नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इसे मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में। ठीक है, तो ये शुक्ल जी के कथन हो गए महादेवी वर्मा जी के संबंध में। ये कथन हो गए निराला जी के संबंध में। ठीक है, बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने की है। वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला में है। प्रगल्भ, प्रेम, दिल्ली रेखा, तुलसीदास इनकी चर्चित रचनाएं हैं। ठीक है, और पंत जी के संदर्भ में क्या कहा है? इनकी रचनाओं का आरंभ संवत 1975 से होता है। इनकी प्रारंभिक रचना वीणा है। पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले कवियों में प्रकृति के साथ सीधा संबंध पंत जी का ही है। सीधा प्रेम संबंध किनका है?
पंत जी का। नौका विहार, मानव, उच्छ्वास, बादल, ताजमहल, स्वप्न, मौन निमंत्रण इनकी चर्चित रचनाएं हैं, कविताएं हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है। पहली ब्रजभाषा में कविता करने वाले जयशंकर प्रसाद, जिनका संग्रह चित्राधार है, संवत 1970 से खड़ी बोली में कविता करने लगे। कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा, दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर इन्होंने प्रस्तुत की है। प्रबंध के क्षेत्र में छायावाद, चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बांधने वाले जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, और ये हो गया। इनकी पहली रचना वीणा है और पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। तो इन चारों स्तंभों के संबंध में महत्वपूर्ण कथन इस क्लास में हमने आपको दिए। इन कथनों को आप शब्दशः लिख लेना, नोट कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, और ये सारे ही कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। छायावाद के संबंध में चारों कवियों पर महत्वपूर्ण कथन की ये क्लास यहीं पूरी होती है। इस क्लास में बस इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे हम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, पुनः शुभकामनाएं, कोटिशः शुभकामनाएं। आपको भी शिक्षक दिवस शुभ हो, कल्याण हो, आपको सफलता मिले, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है, ऐसी हमारी उस विधाता से कामना है कि आपके भाग्य में भी सफलता लिख दे, नौकरी लिख दे और आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें। मिलेंगे फिर। राधे कृष्ण।